खालिस्तानी आतंकवादी होने का आरोप लगाया गया, पूरी तरह से डटे रहकर पहली बार 7 साल में मोदी सरकार को झुकाने का काम किया है। एक बड़ा संदेश देश में गया कि देश एकजुट हो तो कोई भी फैसला बदला जा सकता है। हमें लगता है कि आज की जो सरकारी घोषणा है, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, तीनों कानून को रद्द करने का, यही बात हम बार बार कहते थे कि सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है तो रिपील करने का भी अधिकार है। हम कहते थे कि नए सिरे से चर्चा हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, सभी चीजें स्पष्ट होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी करारी हार की तरफ बढ़ रही है। हार के डर से प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानूनों को वापस लिया है। हम बधाई देते हैं उन तमाम किसानों को जिन्होंने इस लड़ाई को तेज रखा, डटे रहे, हटे नहीं। और आपकी जीत ये देशवासियों की जीत है। और वो सारे किसान भाई जो इस आंदोलन में शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, उनके प्रति भी संवेदना करते हैं और उनके परिवार वालों का भी सहयोग रहा आंदोलन में, उनको भी हम बधाई देते हैं। और फिर एक बार कहता हूं कि देश का किसान ये महान है। मोदी जी को आपने झुकाया, आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से तमाम चीजें सामने आई कि केंद्रीय मंत्री के सपूत ने किसानों को पूरी तरह से कुचलकर मार डाला, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कानून अपना काम करेगा और निश्चित रूप से कोई भी लड़ाई जीतने के लिए शहादत देनी पड़ती है और देश की जनता अगर शहादत देने के लिए तैयार रहेगी। हमने देखा है, भारत का इतिहास है, जिस लड़ाई में लोग शहीद हुए उस लड़ाई में लोग जीते हैं। हमें लगता है वो तमाम किसान जिन्होंने प्राण गंवाए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। टुडे प्राइम मिनिस्टर ऑफ India, Shri Modi ji has addressed the nation at 9 a.m. and he has present his work before the country, and in address he has divided the farmers small and. तर आपण पाहतोय नवाब मलिकांनी या ठिकाणी एक महत्त्वाचं विधान केलेलं आहे। आपल्या हारण्याच्या भीतीने मोदी सरकारने हे तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतल्याचं वक्तव्य नवाब मलिकांनी केले आहे। गेल्या कित्येक दिवसांपासून शेतकरी या आंदोलनावर ठाम होते आणि त्यांची ही मोठी जीत असल्याचं त्यांनी या ठिकाणी स्पष्ट केलेलं आहे आणि सरकार झुकलं, शेतकऱ्यांचा यामुळे मोठा फायदा झाल्याचं सुद्धा नवाब मलिक म्हणाले।